अस्सलामुअलैकुम हमारी किचन क्वीन, कैसी हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। रेसिपी विद फरहा व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए कुछ नया और कुछ यूनिक से नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही मज़ेदार और कुछ क्रिस्पी से बनकर तैयार होते हैं। अगर आप भी चाहती हैं कुछ मज़ेदार कुछ नया नाश्ते बनाने की रेसिपी, तो ये रेसिपी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आप इसे सुबह के ब्रेकफास्ट में बना सकती हैं, आप इसे शाम की चाय के साथ में आप इसे सर्व कर सकती हैं, आप इसे छोटे मोटे पार्टी में भी बना सकती हैं, इवन आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं। इतने मज़े की बनती है ना कि आपके घर में बार बार इस चीज़ों की डिमांड आने वाली है, जिसे बनाना भी बहुत आसान है और हम सिर्फ और सिर्फ घर की चीज़ों से ही इसे बनाकर तैयार करेंगे। और इसे हम दो तरीके से आपको बताएंगे। अगर जो लोग बहुत कम तेल में इसे बनाना चाहते हैं तो हम इसे कम से कम तेल में भी बनाकर इसे तैयार करेंगे। ऐसा ना हो कि जो लोग कम तेल में बनाना चाहते हो तो ज़्यादा तेल की वजह से इसे बनाना स्किप कर दे, तो ऐसा नहीं है। आप लोग दोनों तरीके से बना सकती हैं, डीप फ्राई भी कर सकती हैं और आप इसे सेलो फ्राई करके भी बना सकती हैं। दोनों में आपको टेस्ट बराबर ही मिलने वाला है। तो इसे बनाना भी आसान है और देखने में भी खाने में भी बहुत मज़े की लगती है। सभी को बहुत पसंद आएगी। उम्मीद है आज की रेसिपी आप सभी की फेवरेट होने वाली है। विंटर स्पेशल आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर ट्राई करेंगे। आप इसका लुक देखें, ये दिखने में कितने मज़े का लगता है और खाने में तो इसका स्वाद आपको बनाने के बाद ही पता चलेगा। तो चले हम चलते हैं इसे बनाने के लिए। और जो लोग वेजिटेरियन है ना, उसके लिए तो बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आप लोग ना इसे ज़रूर ट्राई करेंगे क्योंकि इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल का ही इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने ले लिया है 1 कप के बराबर। हमने यहाँ पे मटर ले लिया है। हरा मटर आता है ना, अभी इंडिया में तो ठंड का मौसम चल रहा है तो बहुत ही अच्छे अच्छे मटर आ रहे होंगे। तो आप लोग फ्रेश मटर लें और उसे थोड़ा सा बॉईल कर लें। इतना बॉईल करें कि वो आपको हाथ से टूटने के बाद वो इस तरीके से मैश होता हुआ दिखे। तो यहाँ देखिए इसे हमने अच्छे से बॉईल कर लिया है। और यहीं पे हमने ले लिया है 2 मीडियम साइज के गाजर को भी छील करके आपको इस तरीके से काट करके और उसे भी आपने ना बॉईल कर लेना है। बॉईल अच्छे से करना है ताकि आप ना इसे आराम से इसे मैश कर सके। जब उसे आप हाथ से तोड़ेंगे ना तो वो बहुत अच्छे से मैश हो जाएगा। तो समझे आपका गाजर है ना वो बॉईल हो चुका है। बस आपने बहुत सॉफ्ट इसे बॉईल करना है और इस तरीके से आप मैशर की मदद से या फिर हाथ की मदद से भी आप इसे अच्छे से मैश कर लें। बहुत ही आसानी से आपका ये मैश होता हुआ दिख जाएगा। यहाँ देखिए हमने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसे मैश कर लिया है। और अगर आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो नई वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँच जाया करें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिया करें। तो यहाँ देखिए हमने इसे बहुत अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे हम डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ के आलू को भी हमने अच्छे से बॉईल कर लिया था और उसे पील कर लिया था। आप यहाँ पे चाहें तो आलू को हाथ से भी भरता बनाते हैं ना, बस उसी तरीके से मैश करके डाल सकती हैं या फिर आप चाहें तो इसे इस तरीके से ग्रेट भी करके रख सकती हैं। बहुत आसानी से ये भी ग्रेट हो जाती है क्योंकि हमारी ये बॉईल की हुई आलू है। तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल का ही इस्तेमाल करेंगे। अगर आप चाहती हैं यहाँ पे चीज़ी बनाना तो इसके अंदर 1 कप के बराबर चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल का ही इस्तेमाल किया है। तो आपकी चॉइस है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे चीज़ भी डाल सकती हैं, लेकिन हमने नहीं डाला क्योंकि शायद सभी के घरों में ये चीज़ अवेलेबल नहीं होती है। तो यहाँ देखिए हमने इसे बहुत ही अच्छे से हमने यहाँ पे ग्रेट कर लिया। अब कुछ और सब्जियाँ हम इसके अंदर डाल देंगे। 1 मीडियम साइज़ के हमने शिमला मिर्च ले लिया, उसे इस तरीके से छोटे छोटे पीस में हमने काट लिया है। और 1 मीडियम साइज़ का हमने यहाँ पे ले लिया है प्याज, उसे भी हमें बहुत अच्छे से छोटे छोटे पीस में बारीक काट लेना है। और 2 से 3 हमने ले ली है हरी मिर्च, इसे भी छोटे छोटे पीस में काटना है। चिली आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकती हैं। और 1 टीस्पून के बराबर हम ले लेंगे अदरक ग्रेट किया हुआ, जिसे हमने ग्रेट कर लिया था। 1 टीस्पून के बराबर ही हम यहाँ पे डाल देंगे लहसुन, इसे भी हमने ग्रेट कर लिया था। अगर आप लोग अदरक और लहसुन नहीं खाती हैं तो आप स्किप भी कर सकती हैं, इवन आप यहाँ पे इसका पेस्ट भी डाल सकती हैं। और थोड़ा सा हम डाल देंगे यहाँ पे 1 मुट्ठी के बराबर हरा धनिया, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और यहाँ पे आप लोग ना मिर्च मसाला आपके टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकती है। मैं बच्चों के लिए भी बना रही हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ पे कम से कम मिर्च का इस्तेमाल किया है। अगर आप भी बच्चों के लिए बना रही हैं तो यहाँ पे कम से कम मिर्च का इस्तेमाल करें ताकि आपके बच्चे बहुत ही इंजॉय करके इसे खा सके। तो अब यहाँ पे हम ना इसे बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे हाथ का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन हमने यहाँ पे स्पून से इसे मिलाया है। तो यहाँ देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी यहाँ पे आधा छोटा चम्मच के करीब हम डाल देंगे चिली फ्लेक्स
और 1 टीस्पून के करीब हम डाल देंगे यहाँ पे धनिया का पाउडर। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और आधा छोटा चम्मच हम डाल देंगे यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर, या फिर पाउडर ले ले या फिर उसे क्रश करके भी आप इसे डाल सकती हैं। और 1 छोटा चम्मच के बराबर ही हम यहाँ पे डाल देंगे गरम मसाला पाउडर। और उसके बाद यहाँ पे हमेशा की तरह स्वाद के अनुसार हम डाल देंगे यहाँ पे नमक। 1 टीस्पून के बराबर हमने यहाँ पे नमक लिया है। और 1 टीस्पून के बराबर ही हम यहाँ पे डाल देंगे लेमन का जूस, यानी कि नींबू का रस। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप यहाँ पे विनेगर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। और अब इन सभी चीज़ों को हम कर देंगे मिक्स आप या तो हाथ से कर लें या फिर आप चाहें तो यहाँ पे स्पून की मदद से भी आप यहाँ पे इसे मिक्स कर सकती हैं। जिसे अगर बहुत ही वेजिटेबल पसंद है ना, तो आप इसी तरीके से आप यहाँ पे वेजिटेबल कबाब भी बना सकती हैं। सेम प्रोसेस यही होगा, बस आपको इसे राउंड शेप दे करके आप इसे यहाँ पे सेलो फ्राई कर लें। बहुत मज़े का ये कबाब बनता है। तो यहाँ देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे रख देते हैं हम यहाँ पे साइड में। और उसके बाद ले लेते हैं एक फ्राई पैन। इसमें हम यहाँ पे डालेंगे 2 छोटा चम्मच के बराबर तेल आप यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच के करीब राई और आधा छोटा चम्मच के करीब ही हम डाल देंगे यहाँ पे ज़ीरा। अब इन सभी चीज़ों को हल्का सा हम इसे तड़कने देंगे, हल्की सी इसके अंदर खुशबू आने लगेगी। तो यहीं पे हम डाल देंगे 2 कप के बराबर पानी आप यहाँ पे चाहे तो चाय के कप का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है, या फिर आप चाहे तो कोई भी कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और उसके बाद यहीं पे हम डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक थोड़ा सा, क्योंकि इसके अंदर अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। तो आधा टीस्पून यहाँ पे काफ़ी होगा, तो आधा टीस्पून के बराबर आप यहाँ पे नमक डाल दें। और अब इन सभी चीज़ों को हमें बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। हल्का सा यहाँ पे इसे गर्म कर लेना है। उसके बाद जिस कप से हमने पानी डाला था ना, उसी कप से हम यहाँ पे ले लेंगे सूजी हमारी ये बारीक वाली है। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी नहीं है तो उसे थोड़ा सा मिक्सी जार में डाल करके बारीक कर लें। 1 कप से थोड़ा सा ये कम है। और यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि हमें स्टोव को बिल्कुल लो कर देना है। आप चाहें तो यहाँ पे बंद भी कर सकती हैं। और लो फ्लेम पे हम इसके अंदर थोड़ा सा सूजी डालते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से इसे मिक्स करते हुए रहेंगे। यहाँ पे हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि सूजी है तो वो बहुत जल्दी है ना पानी को ऑब्जर्व कर लेती है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसे मिक्स करते हुए जाएंगे। देखें यहाँ कुछ ही सेकंड में ये बहुत ही गाढ़ा हो जाएगा, तो इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। फ्लेम हमारा यहाँ पे अभी भी लो है। बहुत ही जल्दी ये ना एकदम अच्छे से गाढ़ी इसकी क्वांटिटी हो जाएगी। आप यहाँ देख सकती हैं हमें इसको इतने अच्छी तरीके से मिक्स करना है कि ये ना डो के फॉर्म में आ जाए। जैसे हमारी रोटी का आटा होता है ना, बस उसी तरीके का हमें इसे चाहिए। तो बहुत ही आसानी से ये आपका ना डो के फॉर्म में आ जाएगा। बिल्कुल आपको यहाँ पे टाइम नहीं लगेगा। बहुत अच्छे से इसे बस मिक्स करते हुए जाना है, क्योंकि इसके अंदर हमें बिल्कुल भी लम्प्स नहीं चाहिए। लम्प्स फ्री हमें ना इसका एक अच्छा सा डो बना लेना है। तो यहाँ आप देख सकती हैं बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम सा हमारा यहाँ पे डो बन करके ये तैयार हो गया है। अब बिल्कुल भी आपको यहाँ पे कोई चिपकेगा नहीं। जब इसका फॉर्म अच्छा हो जाएगा ना डो का फॉर्म, तो ये चिपकना भी बंद हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये बहुत ही अच्छा सा डो के फॉर्म में आ चुका है। जितना अच्छा हमारा ये डो जैसा बना होगा ना, उतना ही अच्छा हमारा नाश्ता बनेगा। तो अभी हम इसे गैस को यहाँ पे बंद करके इसे बड़े से प्लेट में डाल देती हूँ, ताकि एक अच्छे से ठंडा हो जाए। और ये जो है ना ठंडा होने के बाद सॉफ्ट भी और अच्छा सा हो जाएगा। तो इसे इस तरीके से हमने ना स्पैचुला से फैलाते हुए इसे कवर करके हम इसे रख देंगे। उसके बाद चलते हैं हमारे वेजिटेबल की तरफ, जिसको हमने ना अच्छे से मिक्स करके रखा हुआ था। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने हथेलियों पे थोड़ा सा हम यहाँ पे तेल लगा लेंगे, ताकि जब हम इसका शेप देना तो ये हमारे हथेलियों में चिपके नहीं। अब इसके अंदर थोड़ा सा हम इसको अपने मिक्सचर को लेंगे और इसे इस तरीके से हम लंबा हम इसका शेप दे देंगे। शेप आपके हिसाब से आप दे सकती है। आप चाहे तो यहाँ पे ना इसका राउंड शेप भी आप इसे दे सकती हैं, तो वो भी बहुत ईजी होगा आपके लिए। और ये भी बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं होगा आपको बनाने में। बस इस तरीके से लंबा जैसे हम कबाब वगैरह बनाते हैं ना, बस उस तरीके का हमें यहाँ पे शेप दे देना है। हाँ, मेक श्योर कि आपको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है। साइज़ आपके हिसाब से आप रख सकती हैं, कम या ज़्यादा आप इसके अंदर एक क्वांटिटी बढ़ा सकती हैं। मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ के हमने बना लिए हैं। तो यहाँ देखिए इसी तरीके से हम इसे ना बहुत आसानी से इसका शेप दे देंगे। एक एक करके हम इसे हल्का हटा करके हम इसे रखेंगे, ताकि एक दूसरे में चिपके नहीं। बहुत ही सॉफ्ट डो है, क्योंकि हमने इसके अंदर पोटैटो और सिर्फ वेजिटेबल डाली है। तो यहाँ देखिए इसी तरीके से हमने ना सारे अपने नाश्ते को इस तरीके का शेप दे देना है। तो यहाँ देखिए बहुत ही अच्छा सा हमारा शेप बन करके तैयार हो गया है।
अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ देखिए हमने जो डो बना करके रखी थी ना सूजी की, वो भी बहुत ही अच्छे से ठंडा हो गया है। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे कि थोड़ा सा हाथ में हम ले लेंगे, तेल लगा लेंगे, ताकि जब हम इस डो को मसलें ना तो वो हमारे हाथ में नहीं चिपके। आप यहाँ पे चाहें तो काउंटर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, जहाँ पे आप रोटियाँ वगैरह बनाते हैं, या फिर आप चाहें तो प्लेट में भी इसे कर सकती हैं। अभी हमें इसे करना क्या है कि बहुत अच्छे तरीके से हम इसे मसल लेना है, यानी कि इसे तोड़ लेना है, ताकि जब हम इसका नाश्ता बनाए ना, इसको शेप देना, तो ये चारों तरफ से फटे नहीं। तो बस इसे बहुत अच्छे से तेल लगा लगा करके हथेलियों में, और इसे बहुत अच्छे से आपको ना मसल लेना है। तो यहाँ देखिए ये और भी सॉफ्ट सा हमारा डो बन करके एकदम अच्छा सा तैयार हो गया है। देख सकती हैं ये कितना ही सॉफ्ट हमारा डो बन गया है। तो चले देखें, ये भी हमने बहुत अच्छे से इसे मसल मसल के हमने इसे तोड़ लिया है। इसे तोड़ना बहुत ज़रूरी है, तब तो हमारा गर्म था ना, लेकिन अभी ये ठंडा हो गया है। अब चलते हैं इसे शेप दे देते हैं। यहाँ पे हमने थोड़ी थोड़ी बड़े बड़े हमने यहाँ पे पेटीज के टाइप में हमने इसे डो ले लिया है। आप चाहे तो इसका छोटा भी बना सकती हैं, लेकिन हमने इसे थोड़े बड़े साइज़ में हमने बनाया है। अब इस तरीके से हमने ना इसे फैला लेना है। देखें यहाँ ये डो कितना ही सॉफ्ट है, बहुत ईजी ना ये आपका बन जाएगा। इस तरीके से इसे फैला लेना है। अब इसके बीच में हमने ना अपने जो वेजिटेबल की पेटीज बनाई थी उसे बीच में डाल लेना है, और इसे बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसे कवर करेंगे। इसे चारों तरफ से आपको इस तरीके से फैलाना है, और उसके बाद आपको ना चिपका देना है उसके दोनों मुंह को इस तरीके से लेकर के दोनों साइड से। देख सकती हैं इसका डो इतना सॉफ्ट है ना कि बहुत ईजी आपका ये बन जाएगा, कोई भी मुश्किल नहीं होगी। और इसे हम लंबा शेप दे देंगे इस तरीके से। अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसको ना राउंड शेप भी आप इसे दे सकती हैं। देखें यहाँ बहुत ही आसानी से इसे आप तैयार कर सकती हैं। तो इसी तरीके से हमने ना दूसरे अपना साइज भी इस तरीके से लेकर के इस तरीके से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। दोनों फिंगर की मदद से आप इसे चिपका लें। बहुत ही आसानी से ना ये आपके चिपक जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं होगा। कोई भी आपको यहाँ पे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, नहीं पानी की और नहीं किसी चीज़ की। बहुत ही आसानी से आप इस तरीके से इसका शेप दे सकती हैं। इसे हमने थोड़े बड़े साइज़ में हमने बनाया है इस तरीके से। देखें यहाँ तो इसी तरह से हमने ना सारे नाश्ते यहाँ बनाकर तैयार कर लिए। इसे रखते हैं साइड पे ढक करके, और एक छोटी सी तैयारी और कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 2 टीस्पून के बराबर हमने ले लिया है मैदा, और 2 टीस्पून के बराबर ही हम यहाँ पे डालेंगे कॉर्नफ्लोर। आप चाहे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैदे के अंदर ही इसे बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नफ्लोर में ही इसे बना सकते हैं। दोनों चीज़ में भी मिक्स करके भी बना सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो सिर्फ आप मैदे का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर मैदे का इस्तेमाल करेंगी तो अब 4 छोटा चम्मच आप यहाँ पे सिर्फ मैदा डालेंगी, और थोड़ा सा हमने यहाँ पे नमक डाल दिया है टेस्ट के लिए। और यहाँ पे थोड़ा सा आप यहाँ पे ब्लैक पेपर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, थोड़ी सी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकती हैं अगर आप थोड़ा सा और चटपटा बनाना चाहती हैं तो। और अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक अच्छा सा गाढ़ा सा हम इसका एक सैलरी बना लेंगे, जिससे हम इसके अंदर कोटिंग करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका नहीं ज़्यादा पतला करना है और नहीं बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा करना है। आप यहाँ देख सकती हैं, ये देखिए इसी तरह का हमें ना इसकी सैलरी बना करके तैयार कर लेनी है। देख सकती हैं बहुत ज़्यादा नहीं ये गाढ़ा है और नहीं बहुत ज़्यादा ये हमारा पतला है। उसके बाद चलते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं 1 कटोरी के बराबर हमने यहाँ पे ब्रेड क्रम ले लिया है। यहाँ पे हमने सूखा वाला ब्रेड क्रम लिया है। अगर आपके पास इस तरीके का ब्रेड क्रम नहीं है तो आप यहाँ पे फ्रेश वाला ब्रेड ले लें, उसे थोड़ा सा मिक्सी में चला दें तो वो भी आपका ब्रेड क्रम तैयार हो जाएगा। और अगर आप चाहती हैं कि सूखे ब्रेड क्रम बनाना तो बस ब्रेड को थोड़ा सा सुखा लें और उसे मिक्सी में चला दें तो वो इस तरीके का आपका ब्रेड क्रम तैयार हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे हम ले लेंगे अपना एक नाश्ता, उसे इस तरीके से हम सैलरी में डीप करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे इसे डाल देंगे ब्रेड क्रम में। बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसे फॉक की मदद से एक्स्ट्रा जो भी होगा उसे निकाल देना है और उसे ब्रेड क्रम में डाल देना है। और बहुत ही अच्छे तरीके से चारों तरफ हमें ना इसको ब्रेड क्रम करना है। इस तरीके से आप यहाँ देख सकती हैं ब्रेड क्रम की वजह से है ना हमारे नाश्ते में बहुत ही एक अच्छा सा क्रिस्पीनेस आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है और ये तेल के अंदर डालने के बाद ये फटेगा भी नहीं। तो यहाँ देखें हमने इसे बहुत ही अच्छी से एक कोटिंग दे दी है। पहले सैलरी में हमने इसे डाला जो हमने कॉर्नफ्लोर की सैलरी बनाई थी, उसके बाद हमने इसको ब्रेड क्रम कर दिया है। तो यहाँ देखिए हमने इसी तरीके से दूसरे नाश्ते को भी हमने पहले सैलरी में डाला और फॉक की मदद से या फिर आप चाहें तो हाथ की मदद से भी कर सकती हैं। बस जो इसका एक्स्ट्रा होगा उसे आपने ना निकाल देना है और उसके बाद हमने ना इसे फिर से ब्रेड क्रम करते हुए जाना है।
अब आप इसी तरीके से एक एक करके सारे नाश्ते को पहले आप इस मिक्सचर में डालेंगे, उसके बाद हम इसे ब्रेड क्रम्ब करते हुए चले जाएंगे। कोई मुश्किल नहीं है, बस इसे ना बहुत ज़्यादा इसे अलट पलट नहीं करना, नहीं तो ये टूट सकता है। तो यहाँ देखिए बहुत ही आसानी से हमने इसे ब्रेड क्रम्ब कर दिया और एक एक करके हम इसे किसी भी ट्रे या फिर प्लेट में रखते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ देखिए हमने सारे नाश्ते बना करके इस तरीके से तैयार कर लिए। हाँ, लेकिन जिसे हमने ना डीप फ्राई करना है उसे ही हमें सिर्फ ब्रेड क्रम्ब करना है। जिसको आपने ना सेलो फ्राई करनी है तो उसमें हम यहाँ पे ब्रेड क्रम्ब करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब चलते हैं इसे फ्राई करने के लिए। यहाँ पे हमने एक फ्राई पैन लिया है, उसे काफ़ी क्वांटिटी में हमने यहाँ पे तेल डाल दिया है क्योंकि हम इसको डीप फ्राई करेंगे और बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे तेल को गर्म नहीं करना है। यहाँ पे हम ना मीडियम फ्लेम रखेंगे और एक एक करके हम सारे नाश्ते इसमें बहुत ही सावधानी से हम इसके अंदर रखते हुए चले जाएंगे। अगर आपको यहाँ पे डर लग रहा हो जलने का तो फिर आप यहाँ पे फॉक की मदद से भी इसको तेल के अंदर डाल सकती है और जितना नाश्ता इसके अंदर आए उतना हम फ्राई पैन में डाल देंगे। यहाँ पे हमने 3 नाश्ते डाल दिए हैं और दोनों साइड से हमने ना इसे बहुत ही अच्छा सा गोल्डन सा हम इसे कलर दे देंगे और एक साइड से हम दूसरे साइड पे इसे पलट देंगे इस तरीके से। तो यहाँ देखें हमने इसे बहुत ही आसानी से हमने इसे यहाँ पे पलट दिया है। बहुत ही आसानी से आपका ये पलट भी जाएगा। और जिसे आपने ना सेलो फ्राई करनी है तो उसको यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है ब्रेड क्रम्ब करने की, क्योंकि ब्रेड क्रम्ब करने से हम क्या होता है कि हमारा नाश्ता जो है जब हम इसे डीप फ्राई करते हैं तो वो अंदर फटता नहीं है। तो यहाँ देखिए कितने ही मज़े का यहाँ पे ये हमारे नाश्ते का कलर आया है, जिसे देख कर ही इंसान को समझ में आएगा कि ये अंदर से भी उतना ही टेस्टी होगा। तो यहाँ अब हम क्या करेंगे कि एक एक करके अपने सारे नाश्ते को अपने टिश्यू पेपर पे यानी कि किचन टॉवल पे हम इसे निकाल लेंगे इस तरीके से, ताकि इसका जो भी एक्स्ट्रा तेल होगा ना वो अपने टॉवल में आ जाएगा। तो यहाँ देखें बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी सा नाश्ता हमारा बन करके तैयार है। तो चले अब चलते हम इसे दूसरी रेसिपी की तरफ, जिसे हम सेलो फ्राई करके आप लोगों को दिखाएंगे। तो यहाँ देखिए इसके लिए हमने यहाँ पे ले लिया है 2 छोटा चम्मच के बराबर हमने तेल ले लिया है। तो तेल को भी हम हल्का सा यहाँ पे गर्म होने देंगे और यहाँ देख सकती हैं हमने यहाँ पे इसे कोई ब्रेड क्रम्ब नहीं किया, इनकी कोई भी कोटिंग हमने नहीं की है, बस डायरेक्ट आप इसे तेल में डाल सकती हैं क्योंकि ये सेलो फ्राई है तो यहाँ पे इसे फटने वगैरह का डर नहीं होगा। तो बस इस तरीके से आपने ना इसको डाल देना। यहाँ पे भी हमारा फ्लेम जो है ना वो मीडियम ही है और इसे भी हम इसी तरीके से दोनों साइड से हम अलटते पलटते इसे पका लेंगे ताकि इसके अंदर भी एक अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। आप यहाँ देख सकती हैं कोई भी यहाँ पे आपको टूटने का डर नहीं होगा क्योंकि सूजी है ना, तो बिल्कुल भी यहाँ पे ये नहीं टूटेगी। तो उम्मीद है आप सबको दोनों आइडिया हमारा ज़रूर से ज़रूर पसंद आया होगा। तो आपका चॉइस है, आप चाहें तो इसे डीप फ्राई करके बनाएं या फिर आप चाहें तो इसे सेलो फ्राई करके बनाएं। तो जो लोग अगर कम तेल में बनाना चाहती हैं ना तो उसके लिए बहुत ही परफेक्ट आइडिया है, इस तरीके से आप बना सकती हैं। तो इसे भी हम निकाल लेते हैं। यहाँ देखें इसके अंदर भी बहुत ही मज़े का कलर आया है, देख सकती हैं आप लोग कौन सा पसंद करेंगी, डीप फ्राई पसंद करती हैं या फिर सेलो फ्राई, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और रेसिपी कैसी लगती है तो प्लीज़ आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आप लोग को हमारी रेसिपी कैसी लगती है। अगर आप लोगों का कोई डिमांड हो तो वो भी हमारे साथ शेयर कर सकती हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए ज़रूर वो रेसिपी डालूंगी। उम्मीद है आज की रेसिपी आप सबको बहुत ही मज़े की लगी होगी और कैसी लगती है तो वो भी हमें बताइएगा। इंशाल्लाह मैं फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में हमें याद रखें और इसी तरह की नई नई वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।